ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस संत परंपरा से हूँ जो डूंगरपुरी जी की, जैतपुरी जी महाराज की और मोहनपुरी जी महाराज की कृपा, जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया। और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो, बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोकरण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। लाखों लाखों जनता तो हम सबके साथ खड़ी है, रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मत डाले। ये पोकरण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारातरा मठ है उसकी शाखा ये हमारीपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुरी जी महाराज की कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुरी जी महाराज, हमारे आदरणीय खुशहालगिरी जी महाराज विराजे यहाँ दर्शन करने आया। और यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और बस ये है कि चाहना रहित अपने कर्म करते जाएं, और भगवान देख रहा है, गुरु महाराज देख रहा है, सब अच्छा होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कई समाज नाराज हुए हैं, जैसे राजपूत समाज है, बुद्ध समाज है, उन्होंने तो विरोध कर दिया कि हम आगे दिखा देंगे चुनाव में। मेरा देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो आए वो अपने हैं, ऐसा मान करके हम सबको समर्थ भारत, सशक्त भारत, विश्व गुरु भारत, विकसित भारत में खड़े होना है। निश्चय ही सब अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। जहाँ मोदी जी खड़े हैं, पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अपनी छवि मोदी जी और योगी जी से कम किसी को नहीं आंकनी है। हम उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने क्षेत्र में काम करें और सभी संतुष्ट रहें, सबको अच्छा होगा और सब अच्छा होगा, इतनी मैं कह सकता हूँ। आप मंत्रिमंडल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल मंत्रिमंडल से संतुष्ट है, क्योंकि जो बने वो हम ही तो बने हैं। इसलिए ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम सब आ जाते हैं। यहाँ अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मैं और पराया का छोड़ करके हम सबको संतत्व के भाव के साथ में राष्ट्र को खड़ा करना है। इसलिए हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और अच्छा होगा पश्चिमी राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए अच्छा काम होगा। तो आपका नाम फाइनल तक हो गया था, कहाँ विरोध हो गया? विरोध कहीं हुआ ही नहीं है, सहमति हुई आपस में। हमने सहमति जताई। कहीं ऐसी कोई विषय आया था तो हमने कहा जो बनेगा वो मैं ही तो बन रहा हूँ, किसी को बनाओ वो मैं ही हूँ। इस भाव से सहमत होकर के हम सब ने मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ है, और जो बने हैं सब हम ही हैं। तो असहमत कौन है? असहमत कोई नहीं है। सब सहमत ही है, तभी तो बना है, और सब अच्छा होगा और आगे भी अच्छा होगा। महाराज जी, पोकरण में वितर्क टूटा है, ऐसा बताया जा रहा था कि धर्म युद्ध की तरह वहाँ चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार जो मत पड़े वो दोनों पड़े जो वहाँ वोट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम सब अपने उद्देश्य की तरफ ही बढ़ना है, और जिस उद्देश्य को लेकर के पोकरण गया हूँ वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पोकरण वालों को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों को भी ध्यान रखना है कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के राजनीतिक और नेता बनने के लिए नहीं गए, हम लोग एक बड़े उद्देश्य के साथ गए हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य पूर्ति में हम अपने जीवन को लगाएंगे और सब अच्छा होगा, अच्छा वातावरण बना रहे हैं। क्या क्या उद्देश्य है सर वहाँ जाने के पीछे? क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र क्यों कराया था, और स्वतंत्र करा करके हमारे को क्या दिया? प्रजातंत्र। तो जहाँ प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है, जहाँ परिवार तंत्र पनपता है, वहाँ हम सबको खड़ा होना है। देश में भी जहाँ ऐसा लगता है कि देश का कोई न कोई ऐसी पार्टी, ऐसा मुखिया जो परिवार तंत्र को मजबूत करके देश के साथ खड़ा होने का प्रयास करा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब देश खड़ा होगा, प्रजा खड़ी होगी, वहाँ प्रजातंत्र खड़ा होगा, और प्रजातंत्र के लिए हम सबको खड़ा होना है। परिवार तंत्र नहीं हो, और परिवार तंत्र की जगह प्रजातंत्र हो। एक जीत तो हुई, आगे कौन सी क्या टारगेट रहेगा? भारत को जब तक विश्वगुरु नहीं बनाएंगे, भारत को सक्षम समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा कोई उद्देश्य पूरा होगा ही नहीं। दिखना शुरू हो जाएगा जो आप उद्देश्य लेके चल रहे हैं पोकरण के मैदान में? 22 जनवरी को जैसे ही भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, ऐसे आप सोचो कि राम राज्य शुरू हो जाएगा, भगवान राम विराजमान हो जाएगा, उसके बाद राम राज्य शुरू हो जाएगा। तो पोकरण हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे राजस्थान हो, पूरा भारत हो, अब हम सब लोग ये चाहते हैं कि एक आदर्श बन करके हम सब लोग अपने जीवन में आदर्शता लाए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की तरह उनके पद चिन्हों पर और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जब आदर्शता आएगी, उस दिन सब परिवर्तन हो जाएगा। विपक्ष ने एक आचार उल्लंघन का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि अभी चुनाव ही नहीं, उससे पहले वोटों को छापने के लिए। ये राजनीतिक विषय है, तो उठते रहेंगे, दबते रहेंगे, बनते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये चलता रहेगा।